कहानी के शुरू में हम एक्टर नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसने हाल ही में एक नया घर लिया है। वो अपनी वाइफ क्लारा के साथ मिलकर के सामान को घर में शिफ्ट कर रहा था। तभी उसके पास एक कॉल आता है। जब वो उस कॉल को उठाता है उसी वक्त क्लारा भी वहाँ पर आ जाती है। तभी अचानक से हड़बड़ी में हेक्टर के हाथ से फोन गिर जाता है नीचे। उनको ये बात थोड़ी अजीब लगती है क्योंकि किसी के भी पास उनके नए घर का नंबर नहीं था, लेकिन वो दोनों इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और अपने काम पर लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद ये दोनों गार्डन में बैठकर के आराम कर रहे थे और हेक्टर दूरबीन की मदद से आसपास की चीजों को देख रहा था। तभी झाड़ियों के पीछे उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसे देखकर के वो थोड़ा हैरान होता है। जब क्लारा दूरबीन लेकर के उस जगह पर देखती है तो उसे वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता, जिसके बाद क्लारा घर के अंदर चली जाती है और हेक्टर दूरबीन की मदद से उस लड़की को देख रहा होता है जो अपने कपड़ों को उतार रही थी। तभी पीछे से क्लारा वापस आ जाती है जो कि हेक्टर से गाड़ी की चाबी लेने के बाद वापस चली जाती है। क्लारा के जाने के बाद हेक्टर फिर से उस लड़की को देखने लगता है, लेकिन वो लड़की अब वहाँ से गायब हो चुकी थी। जब हेक्टर देखने के लिए उस जगह पर जाता है तो वहाँ डस्टबिन के पास उसे एक साइकिल दिखाई देती है। जब वो थोड़ा और आगे जाता है तो उसे वो लड़की नजर आ जाती है जो बगैर कपड़ों के एक पत्थर के पास बेहोश पड़ी थी। हेक्टर उस लड़की को आवाज देकर के जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं देती। तब हेक्टर पास जाकर के देखने लगता है उस लड़की को। तभी अचानक से कोई उस पर हमला कर देता है, जिससे हेक्टर अपनी जान बचा कर के भागने लगता है। यहाँ से वो एक पेड़ के पीछे जाकर के छुप जाता है। फिर दूरबीन से उस आदमी को देखता है जिसने उस पर हमला किया था। वो देखता है कि उस आदमी का चेहरा पूरी तरह से बैंडेज से ढका हुआ था। तब वो डर कर के भागने लगता है। सामने एक बाउंड्री थी, वो कूद कर के उस घर के पास पहुँचता है ताकि मदद ले सके, लेकिन उस घर के दरवाजे पर लॉक लगा हुआ था, इसलिए वो खिड़की तोड़कर के अंदर चला जाता है। घर में थोड़ा घूमने के बाद वो पहुंचता है एक लैब में और अपने जख्म को साफ करने लगता है। जिसके बाद वो घर के एक दूसरे कमरे में जाता है। वहाँ पर उसे एक वॉकी टॉकी मिलता है। हेक्टर वॉकी टॉकी के जरिए से घर के ओनर को सारी बात बताता है। तब घर का ओनर कहता है कि तुम वहीं रुको, मैं भी आता हूँ। थोड़ी देर बाद हेक्टर फिर से कॉल करता है उस ओनर को और उसे पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है। तब वो उसे बताता है कि मैं निकल चुका हूँ, इसलिए तुम्हें टेंशन करने की जरूरत नहीं है और जब तक मैं न पहुँचूं तब तक तुम घर में किसी कोने में जाकर के छुप जाओ। जिसके बाद हेक्टर घर के दरवाजों को अच्छे से बंद कर लेता है ताकि कोई भी अंदर ना आ सके। घर का ओनर उसे बताता है कि उसने पुलिस को कांटेक्ट करने की कोशिश की, मगर नेटवर्क नहीं होने की वजह से कांटेक्ट नहीं हो पाया। तभी वो बैंडेज वाले आदमी को देखता है जो इसी घर की तरफ आ रहा था। घर का ओनर कहता है कि तुम जल्दी से पीछे के दरवाजे से निकलकर मेरे पास आ जाओ, और वो कैमरे में देखकर के बैंडेज वाले आदमी की लोकेशन भी बता रहा था। जिसके बाद हेक्टर जल्दी से दरवाजे को खोल कर के भागने लगता है वहां से, और वो भागकर के घर के ओनर के पास पहुंच जाता है जिसका नाम योवेन था। योवेन उसे अपने लैब वाले रूम में ले जाता है और कहता है कि अगर तुम उस बैंडेज वाले आदमी से बचना चाहते हो तो जल्दी से इस मशीन के अंदर चले जाओ। हेक्टर उस मशीन के अंदर जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन जान बचाने के लिए उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था क्योंकि बैंडेज वाला आदमी भी घर के पास पहुँच चुका था। अब हेक्टर अपनी जान बचाने के लिए फौरन चला जाता है मशीन के अंदर। उस मशीन के अंदर पानी भरा हुआ था। अब इससे पहले कि हेक्टर डूब कर के मरता, अचानक से वो मशीन खुल जाती है। तब हेक्टर मशीन से बाहर आ जाता है। वो देखता है कि अभी तो रात थी, ये अचानक से दिन कैसे हो गया। यहाँ पर योवेन भी होता है जो हेक्टर को अब पहचान नहीं रहा था। हेक्टर उससे कहता है कि तुमने ही तो मुझे इस मशीन के अंदर जाने के लिए कहा था। इसके बाद वो दूरबीन की मदद से अपने घर की तरफ देखता है। वो अपनी वाइफ क्लारा को देखता है जो गार्डन में काम कर रही होती है जैसा कि वो थोड़ी देर पहले कर रही थी, और वहाँ पर सेम उसी के जैसा एक आदमी और भी था जिसे देखकर कि वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, और वो भी वही काम कर रहा होता है जो थोड़ी देर पहले हेक्टर कर रहा था। योवेन भी दूरबीन से जब उन दोनों को देखता है तो काफी हैरान हो जाता है। अब हेक्टर तो अपनी वाइफ क्लारा के पास जाना चाहता था, पर योवेन उसे मना करता है कि तुम वहां पर नहीं जा सकते क्योंकि तुम टाइम ट्रेवल करके समय में कुछ घंटे पीछे आ चुके हो, इसलिए वापस अपने घर नहीं जा सकते क्योंकि वहां पर पहले से ही एक हेक्टर मौजूद है, और अगर तुम ऐसा करोगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। योवेन उसे कहता है कि तुम्हें शाम तक इंतजार करना होगा, और जब वो वाला हेक्टर उसके पास आएगा तो वो उसे टाइम मशीन में डाल कर के पीछे भेज देगा, जिसके बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मगर हेक्टर ऐसे हाथ पर हाथ धर कर के नहीं बैठ सकता था क्योंकि उसे अपनी वाइफ
क्लारा की चिंता हो रही थी, इसलिए अब वो फोन करता है अपने घर पर ताकि दूसरे वाले हेक्टर को धमका करके वहाँ से भगा सके। मगर दूसरा हेक्टर जब फोन उठाता है तो ये उसे कुछ भी नहीं बोल पाता। और ये वही समय होता है जब हेक्टर के नए घर पर फोन आया था, जो बात उसके लिए काफी ज्यादा अजीब थी क्योंकि उसका नया फोन नंबर किसी के भी पास नहीं था, यानी कि वो फोन किसी और ने नहीं बल्कि हेक्टर ने खुद किया था। जब योवेन को इस बात का पता चलता है कि हेक्टर ने अपने घर पर फोन किया था तो उसे उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे दोबारा ऐसा न करने के लिए कहता है। इसके बाद वो हेक्टर को अपने घर पर रुकने का कहकर मशीन का सामान लेने के लिए बाहर चला जाता है। अब इस हेक्टर 1 की बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी, इसलिए वो गाड़ी लेकर के जाने लगता है अपने घर की तरफ। तब रास्ते में उसे वही लड़की साइकिल चलाते हुए दिखाई देती है जिसको उसने जंगल में बिना कपड़ों के बेहोशी की हालत में देखा था। अभी वो ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी अचानक से एक दूसरी गाड़ी आकर के उसकी गाड़ी को टक्कर मार देती है, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी पेड़ से जाकर के टकराती है और उसके सर से खून बहने लगता है। खून को रोकने के लिए वो बैंडेज निकाल करके अपने सर पर लगा लेता है और ऐसा करने के बाद वो बिल्कुल उस बैंडेज वाले आदमी के जैसा ही लग रहा था जिसने उसको मारा था। इससे हमें पता चलता है कि वो बैंडेज वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि हेक्टर 1 ही था। तभी उसके पास वही लड़की आती है जिसका नाम शिखा था। वो उसकी मदद करना चाहती थी लेकिन उसके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था, इसलिए वो एम्बुलेंस को नहीं बुला पाती। हेक्टर शिखा को अपनी बातों में लगाकर उसके पर्स से एक कैंची चुरा लेता है। फिर वो शिखा को बहला फुसला करके ले जाता है जंगल की तरफ। शिखा को भी उसके साथ जाते हुए डर लग रहा था, लेकिन ये हेक्टर 1 वो सारी चीजें दोहराना चाहता था जो उसके साथ हुआ था ताकि टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट बना रहे। दरअसल वो चाहता था कि हेक्टर 2 के साथ भी वो सारी चीजें हो जो उसके साथ हुई थी। जब शिखा भागने लगती है तो वो उसे पकड़ लेता है और जबरदस्ती उसे अपने कपड़े उतारने के लिए कहता है। तब अपनी जान बचाने के लिए शिखा को उसकी बात माननी पड़ती है और हेक्टर 2 गार्डन में बैठा हुआ दूरबीन की मदद से सेम उसी तरह से शिखा को कपड़े उतारता हुआ देखता है जैसे हेक्टर 1 ने देखा था। जैसे ही शिखा को मौका मिलता है वो भागने लगती है वहाँ से। हेक्टर 1 उसे पकड़ने की कोशिश करता है जिससे उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने लगती है नीचे। उसका सर एक पत्थर से जाकर के टकराता है और वो बेहोश हो जाती है। अब हेक्टर 1 शिखा को नेट पर लेटा करके छुप करके हेक्टर 2 के आने का इंतजार करने लगता है। जब हेक्टर 2 शिखा के पास आकर के उसे जगाने की कोशिश कर रहा था तभी हेक्टर 1 पहले की तरह उस पर कैंची से हमला कर देता है और अपनी जान बचाने के लिए हेक्टर 2 भाग करके योवेन के घर में चला जाता है। इधर हेक्टर 1 को शिखा के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जब वो जाकर के देखता है तो शिखा उस जगह पर नहीं थी, जिसके बाद हेक्टर 1 वापस अपने घर में चला जाता है जहाँ पर कोई हमला कर देता है उस पर। इसलिए वो खिड़की के रास्ते से घर में जाने की कोशिश करता है। साथ ही वो अपनी वाइफ क्लारा को भी समझाता है कि वो उसका असली हस्बैंड है, मगर क्लारा की छत से गिरने की वजह से मौत हो जाती है। ये देख कर के हेक्टर को बहुत दुख होता है कि उसकी बेवकूफी की वजह से उसकी वाइफ मारी गई, लेकिन क्लारा आखिर नीचे गिरी तो गिरी कैसे, ये हमें आगे की कहानी में पता चलेगा। अब वो की टोकी पर हेक्टर 2 योवेन की बातों को सुन रहा था और ये वही बातें होती है जो कुछ देर पहले वो उसे कर रहा था। जिसके बाद हेक्टर 1 पहुंच जाता है योवेन की लैब में और उसे कहता है कि मैं पास्ट में जाना चाहता हूं ताकि वो पास्ट में जाकर के क्लारा को बचा सके, लेकिन योवेन उसकी बात को नहीं मानता क्योंकि पहले से ही 2 हेक्टर बन चुके थे और अगर फिर से हेक्टर पास्ट में जाएगा तो और भी ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। तब हेक्टर 1 उसे जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन योवेन उसे कहता है कि अभी ये टाइम मशीन नहीं चलेगी क्योंकि इसकी बैटरी खराब हो चुकी है। मगर हेक्टर 1 के सामने उसका झूठ पकड़ा जाता है। वो योवेन की धुलाई कर देता है और अपनी बैंडेज भी हटा देता है। फिर वो योवेन से कहता है कि बाहर जाओ और टाइम मशीन की बैटरी ढूंढ करके लाओ। फिर ये दोनों जाते हैं बाहर उस बैटरी को ढूंढने के लिए। योवेन उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर वो फिर से टाइम मशीन के जरिए से पास्ट में जाएगा तो वो हेक्टर 1 की जगह हेक्टर 3 बन जाएगा और ये सारी चीजें फिर से होने लगेंगी। लेकिन ये हेक्टर 1 तो कुछ और ही प्लानिंग कर रहा था कि वो समय में पीछे जाकर के हेक्टर 2 का मर्डर कर देगा, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उसे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये दोनों तो एक ही इंसान हैं और अगर वो अपने पास्ट को मारना चाहेगा तो वो खुद ही मर जाएगा। तभी वो योवेन से पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि वो पास्ट में जाना चाहता है और
और उसने टाइम मशीन की बैटरी को बाहर क्यों फेंक दिया। जब हेक्टर 1 उसकी धुलाई करता है तब योवेन उसे बताता है कि उसके अलावा एक और हेक्टर टाइम ट्रेवल कर रहा है, यानी कि हेक्टर 3, जो कि उससे 30 सेकंड पहले समय में पीछे चल रहा है। तभी हेक्टर 1 को टाइम मशीन की बैटरी मिल जाती है और उसी वक्त तेज बारिश भी शुरू हो चुकी थी और योवेन के बार बार मना करने के बाद भी हेक्टर 1 टाइम ट्रेवल करता है और चला जाता है पास्ट में और एक बार फिर से वो दिन के समय में आ जाता है। लेकिन योवेन को कुछ भी याद नहीं था और अब यहाँ पर हेक्टर 1 हेक्टर 3 बन चुका है, जो कि पास्ट में हेक्टर 1 से 30 सेकंड पहले आ चुका है। हेक्टर 1 के आने से पहले ही वो वहाँ पर छुप जाता है और पहले की तरह हेक्टर 2 हेक्टर 1 बनकर के टाइम मशीन से बाहर निकलता है। हेक्टर 3 सब कुछ देख रहा था और सारे इंसिडेंट पहले की तरह फिर से होने लगते हैं। हेक्टर 3 योवेन से कहता है कि वो हेक्टर 2 को रोक करके रखे जब तक वो घर नहीं पहुंच जाता। योवेन भी ऐसा ही करता है। हेक्टर 3 जब जाता है तो घर का गेट बंद होता है, जिसकी वजह से वो घर के अंदर नहीं जा पाता। इसके बाद योवेन उसे लाल रंग की गाड़ी देता है और ये वही गाड़ी थी जिसने हेक्टर 1 को पीछे से टक्कर मारी थी। इससे हमें पता चलता है कि उस गाड़ी के अंदर हेक्टर 3 था। इसके बाद हम हेक्टर 1 को देखते हैं जो वापस अपने घर में जाने लगता है और हेक्टर 3 लाल गाड़ी लेकर के उसका पीछा करता है। रास्ते में हेक्टर 3 को शिखा भी दिखाई देती है और उसके जाने के बाद वो हेक्टर 1 का एक्सीडेंट कर देता है, मगर वो खुद भी अपनी गाड़ी नहीं संभाल पाता और उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो गया था। वो योवेन को कॉल करके कहता है कि वो फौरन टाइम मशीन को बंद कर दे और हेक्टर 1 को पास्ट में ना जाने दे और इसी वजह से योवेन ने टाइम मशीन की बैटरी को फेंका था। तभी शिखा के सामने हेक्टर 3 आ जाता है और हेक्टर 2 उसके चिल्लाने की आवाज को सुन लेता है, जिसने कि अपने सर पर बैंडेज लगा रखा था। शिखा हेक्टर 3 को अपने घर में ले जाती है। तभी छत पर उसे अपनी वाइफ क्लारा दिखाई देती है, जो उसे बैंडेज वाले आदमी के बारे में बता रही थी, यानी कि हेक्टर 2 के बारे में। वो कहती है कि मैंने पुलिस को भी कॉल कर दिया है। हेक्टर 3 क्लारा की जान बचाने के लिए उसे एक रूम में छुपा देता है। इसके बाद हेक्टर 3 एक टेबल फेंक करके हेक्टर 2 को मारता है और शिखा के बाल काट करके उसे क्लारा के कपड़े पहना देता है। फिर उसे कहता है कि छत पर जाकर के छुप जाओ। कुछ देर बाद शिखा छत से गिर कर के मर जाती है, यानी जो लड़की मरी थी वो क्लारा नहीं बल्कि शिखा थी और उसको हेक्टर 3 ने मारा था। कुछ देर बाद हेक्टर 3 क्लारा को रूम से निकाल कर गार्डन में ले जाता है और वो दोनों आराम से वहाँ पर बैठ जाते हैं, क्योंकि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि हेक्टर 1 की जगह हेक्टर 2 ने ले ली थी और अब हेक्टर 2 की जगह हेक्टर 3 ने। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी टाइम क्राइम खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।